गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनमोल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th इसमें आपका चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स देखेंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस based on measurement of physical quantities. Quantitative science means something which can be measured in terms of numbers. So physics is a quantitative science. It is based on measurement of physical quantities. So physical quantities like length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. ये जो physical quantities हैं, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हुए। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं एज दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड fundamental or base units such as meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole and candela। तो सबसे पहले हमने देखा फिजिक्स क्या है, उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी कहते हैं। और बेस क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। जैसे हमारा लेंथ के लिए हमारा मीटर हो गया, मास का यूनिट हमारा किलोग्राम हो गया, टाइम का यूनिट हमारा सेकेंड हो गया, करंट का हमारा यूनिट एम्पियर हो गया, टेम्परेचर का हमारा यूनिट केल्विन हो गया। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और कैंडिला हमारे यूनिट्स हो गए। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं वह इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट जो होता है उसको फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट होता है उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। The units of all physical quantities can be expressed as a combination of a base unit. Such units opted for the derived quantity are called derived units. ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, दोनों को कंबाइंडली हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। A complete set of these units, both the base unit and the derived unit, is known as the system of units. अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, fill in the blanks. The volume of a cube of side 1 centimeter is equal to dash meter cube. यहाँ पर आपका साइड 1 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ का यूनिट जो है आपका यहाँ पर मीटर है, लेकिन ये क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेंथ जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट जो है यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है। वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट जो रहेगा वो हमारा डिराइव्ड यूनिट रहेगा। सो हमको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ये आपका साइड क्यूब या मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, वॉल्यूम जो हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। लेंथ का यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, वॉल्यूम का यूनिट जो है आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। दूसरा क्वेश्चन है, the surface area of a solid cylinder of radius 2 cm and height 10 cm is equal to dash millimeter square। तो सरफेस एरिया जो है ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए जाएंगे तो ये हमारा होगा 2 पाई r प्लस h। तो रेडियस और हाइट ये दोनों जो है हमारा लेंथ फंडामेंटल यूनिट में है, और सरफेस एरिया जो है ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी में है। A vehicle moving with a speed of 18 km per hour covers dash meter in 1 second। तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है,
सो स्पीड का यूनिट जो होता है आपका से किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। सो लेंथ और टाइम जो है ये आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि स्पीड जो है ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। The relative density of lead is 11.3. Its density is dash gram per meter cube और kg per meter cube. तो यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू योर मास बाय वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम से सपोज मास का जो यूनिट है वो ग्राम या केजी होगा और वॉल्यूम का जो यूनिट है वह से सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब होगा। तो अगर ये पूरे क्वेश्चन में देखें तो हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, स्पीड एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये सारे जो हैं हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और उसी तरह से यहाँ पर लेंथ हमारा जो है फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर रेडियस और हाइट ये भी आपका लेंथ ही है, ये भी आपका से फंडामेंटल यूनिट हो गया। ये स्पीड का जो है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस मींस ये आपका लेंथ हो गया और टाइम जो है डिस्टेंस और टाइम दोनों जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। और लास्ट में यहाँ पर हमारा रिलेटिव डेंसिटी ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। और मास बाय वॉल्यूम, मास जो है ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। और ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। हमको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो आपका साइड क्यूब होता है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम सेंटीमीटर और मीटर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर विल बी 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है उसको हम 10 टू द पावर -2 मीटर होल क्यूब कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू योर डैश मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर के टर्म्स में पूछेगा तो हमारा ये रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर मीटर क्यूब दिया हुआ है तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे आपका सिलेंडर का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी योर 2 पाई r plus h, where r is the radius and h is the height। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर, इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। तो हमको मालूम है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया हम लिखेंगे 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे। और यहाँ पर r जो दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये होगा 2 इंटू 10 because we need to find it in terms of your millimeter। और इन ब्रैकेट h, हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है तो हमारा यहाँ पर 100 मिलीमीटर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 दैट इज रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मिलीमीटर में जो है हमारा 20 हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो the surface area of solid cylinder of radius 2 cm and height 10 cm is equal to your 1.5 into 10 to the power 4 millimeter square। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A vehicle moving with a speed of 18 km per hour covers dash meter in 1 second। तो स्पीड का जो यूनिट होता है ये आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे से योर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, और आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर जो 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 18 इंटू योर
1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम फाइंड करेंगे आपका मीटर पर सेकेंड में तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। तो 11.3 जो है ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मालूम है कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। सो यहाँ पर डेंसिटी जो दिया हुआ है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको करेंगे इनटू 10⁻⁶। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। धन्यवाद।